लास्ट वीडियो में हमने देखा था बेटा सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब उसके आगे देखेंगे। उसके आगे इस समय हम देखेंगे बेटा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लेब डालते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, किसके ऊपर, कैपेसिटेंस के ऊपर। क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, क्या फ़र्क पड़ता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर और आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, तो when dielectric slab is inserted between the plates of parallel plate capacitor करते जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। दो कंडीशन में देखेंगे बेटा। एक तो पहला कंडीशन देखेंगे when battery is disconnected after charging. When battery is disconnected after charging. When battery is disconnected after charging. और दूसरा कंडीशन देखेंगे when battery remains connected. दो कंडीशन पे देखिए। पहला कंडीशन में देख रहे कैपेसिटर से हमारा चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है। ठीक है, चार्ज किया हुआ कैपेसिटर है, तब ये प्लस 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 माइनस 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 ऐसा है। और हमने क्या किया बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया। डाइलेक्ट्रिक स्लैब पूरा का पूरा ऐसा डाल दिया। ठीक है, पहले जो था कैपेसिटेंस वो क्या था, इनिशियली कैपेसिटेंस कितना था, C0 था इनिशियल। मान लो चार्ज कितना था, Q0 था। पोटेंशियल एनर्जी कितना था, U0 था। बैटरी से आपने चार्ज किया था तो इसका C0 था। C0 का मतलब क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A/T इतना था। ठीक है, P0 था और ये कितना हो जाएगा, हाफ C0 A² ऐसा था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था, E0 था और वोल्टेज कितना था, V0 था ऐसा। अब क्या होगा, जैसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते हैं, डाइलेक्ट्रिक के इसका कांस्टेंट क्या है, के ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब बनेगा। वैसे ही आपको पता है कि ये इंग्लिश चार्ज हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, डेल्टा प्लस, इधर क्या आ जाएगा, आप लिख सकते हो इधर क्यू, क्या लिख सकते हैं, क्यू इंड्यूस्ड लिख सकते हो। क्यू इंड्यूस्ड है, इधर प्लस में आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। क्यू इंड्यूस्ड यहाँ पे क्या आएगा, माइनस। इधर आता है और हमने बताया था आपको लास्ट लेक्चर में ही इस तरह से कैपेसिटेंस का चेंज होता है। ये कैपेसिटेंस अभी कितना हो जाएगा बेटा, के टाइम्स बढ़ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट A/T हो जाएगा। ठीक है, चार्जेस क्या रहेगा, चार्ज कांस्टेंट रहेगा बेटा, क्योंकि चार्ज इधर से उधर नहीं जा सकता क्योंकि बैटरी से डिस्कनेक्टेड है। बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो इसमें कोई सोर्स नहीं है किसी तरह का, तो चार्ज रिमेंस कांस्टेंट रहेगा बेटा। अभी भी जो है चार्ज Q=Q0 ही है, पहले जितना था उतना ही है। अब U क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ये पहले E0 था। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब जो हो जाएगा पहले जितना था उसका कितना टाइम्स हो जाएगा, K टाइम्स घट जाएगा, मतलब E0/K हो जाएगा। और इस तरह से वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, V0/K हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा।
कैपेसिटेंस देखिए इंक्रीज कर गया के एप्सिलॉन नॉट बाय डी, चार्ज क्या हो गया रिवर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी E0 बाय के, वोल्टेज V0 बाय के, और फिर बच गया आपका क्या पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर कितना हो जाएगा हाफ, ठीक है CV स्क्वायर, अभी बदल गया KC0 हो गया, और ये आपका क्या बोलते हैं वोल्टेज कितना है V0 बाई K का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कितना हो गया अभी हो गया आपका वो K इधर से कट जाएगा हाफ C0 V0 स्क्वायर, मतलब V0 बाई K आ गया, ऐसा आ गया। तो ये देखिए एनर्जी K टाइम्स डिक्रीज हो गया, वोल्टेज K टाइम्स डिक्रीज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी K टाइम्स कम घट गया, और कैपेसिटेंस जो है बेटा वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ये कब है फर्स्ट केस में व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, आफ्टर चार्जिंग के बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट किया है। दूसरा केस देखिए केस 2, केस 2 when battery remains connected, जब बैटरी कनेक्टेड रहेगा तब क्या होगा, सपोज हमने यहाँ पे बैटरी लगा दिया बेटा कनेक्टेड है, ठीक है, और यहाँ पे चार्ज रिड्यूस होने के बाद भी वो क्या बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक इधर से फ्लो होगा, इधर से E0 था और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर से भी आएगा, और लेकिन ये मेंटेन करेगा क्योंकि ये सप्लाई है तो चार्ज इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाए। तो अब क्या क्या चेंजेज हुआ, पहले कितना था C0 और क्या था Q0 E0, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी V0 और ये एनर्जी था E0। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने के बाद क्या होगा बेटा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला आपने, ये कांस्टेंट है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपने डाला, अब क्या होगा, अब जब बैटरी कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस क्या होगा K टाइम्स इंक्रीज करेगा, K एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपको प्रूव करके बताया हुआ था K एप्सिलॉन नॉट डी होगा, और चार्ज यहाँ पे इंक्रीज करेगा बेटा, चार्ज इंक्रीज करेगा ताकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेम ही रहे दो टर्मिनल के बीच, कितना हो जाएगा Q0 हो जाएगा, चार्ज बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अब क्या रहेगा बेटा नो चेंज होगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं कर रहा है इनटू, और वोल्टेज बाई आपका क्या बोलते हैं डिस्टेंस, वो चेंज नहीं होगा, तो V0 भी वही रहेगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। आ गया आपका एनर्जी स्टोर क्या होता है बेटा हाफ CV स्क्वायर हुआ, तो KC0 यहाँ पे आ गया आपका, KC0 क्या हो गया आपका कैपेसिटेंस हो गया, और V0 में कोई चेंज नहीं है, V0 स्क्वायर हो गया, कितना हो गया बेटा K टाइम्स बढ़ गया, मतलब KU0 हो गया, ठीक है। अभी जो चेंजेज आया, क्या क्या चेंजेज आया वो देख लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी K टाइम्स बढ़ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नो चेंज, पोटेंशियल डिफरेंस नो चेंज, चार्ज बढ़ गया और कैपेसिटेंस बढ़ गया, कब जब बैटरी कनेक्टेड तब। ठीक है, तो आगे देखिए
कैपेसिटेंस अगर मैं पूरा नहीं अगर भरूंगा, मतलब एक थिकनेस का अगर मैं क्या करूंगा, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालूंगा, तब कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस, इफेक्ट ऑन कैपेसिटेंस व्हेन electric slab of electric slab of some thickness placed between plates of parallel plate capacity. अभी क्या है कि मान लो कि एक चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, तो अगर इस समय आपको चार्ज है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लेकिन इस समय आपने जो डाला वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब जो है टी थिकनेस का है, इसका थिकनेस कितना है? टी है, ये टी थिकनेस है। मगर प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है? टी है। एरिया मान लीजिए ए है, एरिया कितना है? ए है। थिकनेस ऑफ स्लैब कितना दिया आपने? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सपोज तब कैपेसिटेंस क्या होगा? ऑब्वियसली इसका कैपेसिटेंस जो होगा बेटा, क्या लिखेंगे? Q/V से वैसे निकालते हैं, मतलब हम कैसे निकालते हैं किसी का कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस निकालते हैं Q/V से। ये मतलब आपका पोटेंशियल डिफरेंस A से B तक, ये और ये B, A से B तक। तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ही निकालते हैं बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं? DAB, B डॉट dr। B डॉट dr का मतलब है जो आपको एयर गैप मिल रहा है बेटा, एयर गैप कितना हो जाएगा? मतलब ये सब एयर गैप है, ये और ये एयर गैप है, ये कितना है? ये D-T है, और ये स्लैब वाला है। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है बेटा स्लैब वाला कितना है? T थिकनेस है, और ये कितना है आपका? D-T है एयर गैप, और T थिकनेस ही है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालेंगे तो एयर गैप वाला कितना आ जाएगा? E0/K इंटू D-T। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंटू E0/K। आपको बताया जा चुका है बेटा, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर मैं अगर ये E0 होगा ना, अगर किसी कैपेसिटर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एयर गैप में कितना होता है? E0 होता है, और किसके अंदर? डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर कितना होता है? E0/K होता है। E0D-T लिखा, E0D-T लिखने का मतलब एयर गैप जो है D-T डिस्टेंस तक है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू D-T, ये पोटेंशियल डिफरेंस, प्लस कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? इसके बीच में ये T थिकनेस का इलेक्ट्रिक, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? E0/K होगा। कितना डिस्टेंस है? T है, ये T आ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस DAB का निकल गया आपका E0D-T प्लस E0/K आ गया, ठीक है। अब आप इसमें Q/V करेंगे, ठीक है। Q होने से अब क्या लिखेंगे? इसको आप लिख सकते हैं E0 को कैसे लिख सकते हैं? Q/ε0A, इसके अंदर जो होता है, ठीक है। Q/ε0A ऐसा Q/2ε0 सिग्मा बाई Q/ε0, दोनों जोड़ करके सिग्मा बाई ε0 हो जाता है। सिग्मा मतलब Q/ε0 है। E0 का जो वैल्यू होगा वो बेटा कितना आएगा? Q/ε0A।
तो अगर हम ऐसे लिखेंगे ये वैल्यू बी ए बी का वैल्यू कितना आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, ये कॉमन ले लिया, बच गया यहाँ पे क्या बेटा डी माइनस टी प्लस, ठीक है ये भी बनता ये आ जाएगा टी बाई के इतना आ गया। अब यहाँ पे आप कर दीजिए कैपेसिटेंस निकल जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा क्यू बाई बी ए बी के जगह में क्या लिखा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ए, नीचे क्या आ जाएगा क्यू नीचे आ गया एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया और ये नीचे आ जाएगा टी माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा कैपेसिटेंस कितना है एप्सिलॉन नॉट ए बाई टी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हो गया आपका कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस जब टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लेब हम कैपेसिटर के अंदर रखते हैं, ठीक है, तब कैपेसिटेंस जो होता है बेटा वो देंगे। अगर ऐसा हो, सपोज करो कि स्लैब कैपेसिटर के बीच में नंबर ऑफ स्लैब वो, जैसे कैपेसिटर के बीच में नंबर ऑफ स्लैब, डिस्टेंस मान लिया हमने बोला ये पूरा कितना है, ये T1 थिकनेस है, T2 थिकनेस है, T3 थिकनेस है सपोज, और ये कैपेसिटर है आपका। अब अगर आपको बोलेगा कैपेसिटेंस क्या होगा, तो शुरुआत में कितना था एप्सिलॉन नॉट, जो फॉर्मूला वो उसका इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं। कैसे निकालते हैं बेटा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई, ठीक है, एयर गैप का डिस्टेंस, एयर गैप का डिस्टेंस कितना था टी माइनस, यहाँ पे कितना हो जाएगा एयर गैप का डिस्टेंस, एयर गैप का डिस्टेंस कितना होगा टी माइनस T1 T2 T3, तो लिखेंगे ऐसे कर लो T1 प्लस T2 प्लस T3, इतना डिस्टेंस ये जो एयर गैप का डिस्टेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस प्लस एप्सिलॉन नॉट ए बाई प्लस कौन सा डिस्टेंस डाइलेक्ट्रिक, मान लीजिए कांस्टेंट K1 है, ये K2 है और ये K3 है, K1 K2 और K3 है, यहाँ पे क्या लिखेंगे K1 बाई T1 प्लस T1 बाई K2, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, ऐसे। और अगर ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ ज़्यादा होगा तो डॉट डॉट कर दो, यहाँ पे भी प्लस उसको जो माइनस करना है इस ब्रैकेट के अंदर, तो डॉट 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 ऐसे कर दो।
इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीका है बेटा कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। अब चार्ज निकालना बताएंगे बेटा। कैपेसिटर्स के अंदर चार्ज कैसे, हाउ टू फाइंड द चार्ज ऑन कैपेसिटर्स। जैसे कुछ भी आपको दे दिया, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर्स, चार्ज ऑन कैसे फाइंड करेंगे चार्ज। जैसे मैं वेरी सिंपल एक कैपेसिटर दिया आपको, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। मान लिया 2 वोल्ट का बैटरी दिया, 4 माइक्रोफैराड दिया, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। कितना चार्ज है इस बैटरी पे, हम बोलेंगे Q = CV, ये फॉर्मूला से। इधर कितना हो जाएगा 4 to the 8, इधर +8 इधर -8 माइक्रोकूलम। मतलब हम बोलेंगे चार्ज कितना है 8 माइक्रोकूलम है, पॉजिटिव प्लेट बराबर से हम बोलते हैं, ठीक है। मगर अगर मैंने कैपेसिटर ऐसे सीरीज में 2 ले लिया, मान लिया 2 माइक्रोफैराड, मान लिया 3 माइक्रोफैराड का और ये 6 माइक्रोफैराड का, और स्टिल अभी क्या किया मैंने बेटा, क्या किया 2 वोल्ट लगा दिए। तो क्या करेंगे, ये प्लस, ये सब प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना चार्ज होगा इस पे ऐसे हालत में। ऐसे हालत में क्या करेंगे बेटा, हम इसका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 3/6 + 3, कितना आ गया 2 माइक्रोफैराड आ जाएगा। एक कैपेसिटेंस का 2 माइक्रोफैराड से 2 वोल्ट, 2 माइक्रोफैराड मतलब कितना आना चाहिए चार्ज इस पे 4 माइक्रोकूलम चार्ज आना चाहिए। देखिए 2 × 4 Q = CV फॉर्मूला लगा दें तो 4 माइक्रोकूलम चार्ज आता है। तो मतलब है 4 माइक्रोकूलम ये बैटरी फेंकता है। तो सीरीज में जो होता है इक्वल चार्ज होता है, तो इस पे भी 4 माइक्रोकूलम आएगा और इस पे भी 4 माइक्रोकूलम आएगा। दोनों में कितना आएगा, इक्वल चार्ज होता है। सीरीज में क्या होता है बेटा, इक्वल चार्ज होता है, ठीक है। इसमें भी 4 माइक्रोकूलम, इसमें भी 4 माइक्रोकूलम, +4 -4 +4 -4, मतलब है 4 माइक्रोकूलम चार्ज इस पे आएगा दोनों पे। अब ये वोल्टेज इस पे कितना होगा बेटा 3 माइक्रो और 6 पे, यहाँ पे V1 ये वोल्टेज कितना होगा, ये V2 कितना होगा बेटा, ये कैसे निकालेंगे। तो अगर आपने 4 माइक्रोकूलम निकाल लिया, एक तरीका तो ये है कि आप सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। Q = क्या होता है बेटा CV, V = क्या होगा Q/C। 4 अगर आपको पता चल गया, /FC कर दीजिए। यहाँ कितना था बेटा 6 था, यहाँ पे अगर 6 था बेटा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/6, माइक्रो माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा फिर 2 2 2 3 6 2/3 होता है। यहाँ पे 1 3 था, तो V2 कितना हो जाएगा, V2 आ जाएगा आपका ये V1 हो गया। V2 कितना आ जाएगा Q/C, Q कितना है आपका 4, भाई कितना हो जाएगा 3 4/3, ठीक है। U1 और V2 4/3 को अब
दोनों को ऐड करके देखिए, V1 प्लस V2 V होना चाहिए, V इक्वल टू V1 प्लस V2 होना चाहिए बेटा। तो ये देखो 2/3 प्लस 4/3 करते हैं, कितना आ जाता है 6/3, 6/3 होने से कितना आ जाए 2 वोल्ट मतलब आ जाए। और अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें तो वोल्टेज हम कुछ फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए C1 है, ये C2 है, मान लीजिए V है, Q इक्वल टू तो हमें पता है बेटा CV होता है। ऐसे ऐसे अगर हम क्या करते हैं, दोनों में तो सेम चार्ज सेम है बेटा, तो चार्ज कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा 1/C। और सीरीज कनेक्शन और सीरीज कॉम्बिनेशन या कनेक्शन देखिए क्या होता है, वोल्टेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब हम लिखेंगे V1/V2 इक्वल टू C2/C1, ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें V1 निकालना है, V1 कैसे कैसे करेंगे, V2 हमें ऐसे लिख सकते हैं, V1/V1 प्लस V2 इक्वल टू C2/C1 प्लस C, मतलब V1 इक्वल टू इधर चला जाएगा C2/C1 प्लस C2 इंटू V, V1 प्लस V2 V है, ये फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। इसी तरह से V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसी तरह से V2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, C1 बाई, यहाँ पे C2 है तो यहाँ पे आ जाएगा C1/C1 प्लस C2 इंटू V। जैसे मैंने यहाँ पे क्या डाला था, 6 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड डाला था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना 2 वोल्ट डाला था। तो अगर हमें V1 लाना है, इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हो। V1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, C2 कितना है 3 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 कितना है 6 प्लस 3 9 इंटू V मतलब 2 कितना आ जाएगा 2/3 वोल्ट आ गया। फिर V2 अगर निकालना है सीधा हम C1/6/9 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 2 2 6 2 3 9 कितना आ गया 4/3। अब पैरेलल की बात करते हैं। मान लिया कैपेसिटर पैरेलल में C1 C2 पैरेलल में, और इसको बैटरी से जोड़ दिया हमने, 1 वोल्ट का बैटरी से, ठीक है। 1 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया। तो अब इसमें क्या है फॉर्मूला देखिए, Q इक्वल टू CV हम जानते हैं। क्या कांस्टेंट है इसमें, V कांस्टेंट है, इसमें भी V इसमें भी V। तो QH क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C आ जाएगा। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, मतलब Q1/C1 आप लिख सकते हो, Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2, Q1/Q2 इक्वल टू Q1/Q2 इक्वल टू C1/C2। अगर हमें Q1 निकालना है, सपोज इसके ऊपर कितना चार्ज है Q1, कितना चार्ज है Q2, तो हम क्या करेंगे, ये चार्ज भी आपका कितना Q, टोटल चार्ज Q, क्या करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं Q1 प्लस Q2 इक्वल टू C1/C1 प्लस C2। तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1/C1 प्लस C2, और Q1 प्लस Q2 इधर जाएगा तो Q हो जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। उसी तरह से अगर Q2 हम निकालेंगे तो C2/C1 प्लस C2
इंटू के, ये दूसरा फॉर्मूला। मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ दे दिया मान लिया 4 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे दे दिया मैंने कुछ 2 माइक्रोफैराड, और यहाँ पे दे दिया आपको कितना 3 वोल्ट दे दिया, 3 वोल्ट। बताइए ऊपर में कितना चार्ज होगा? सीधा आप लीजिए C1/C1 + C2, मतलब 4/6 इंटू टोटल चार्ज आपको इसका इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। 6 × 3 18 आ जाएगा बेटा। टोटल चार्ज बताइए कितना फेंक रहा है, इसका इक्विवेलेंट मतलब एक कैपेसिटर लिया दोनों के बदले तो कितना होगा 6 माइक्रोफैराड होगा, और बैटरी कितना दे रहा है 3 वोल्ट, इसका मतलब चार्ज कितना होगा 6 × 3 = 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे 18 आप लिख दीजिए, 18 माइक्रोकूलम, ठीक है। 6 × 3 = 18, कितना आ गया बेटा 12 माइक्रोकूलम। इसमें 12 माइक्रोकूलम, इसमें 12, इसमें 6 हो जाएगा। आपने तो फॉर्मूला भी लगाओ, Q2 = कितना हो जाएगा C2 बोलने से 2 / 6 × 18 कितना आ जाएगा, देखिए 6 माइक्रोकूलम। टोटल कितना आ गया Q = 12 + 6 18 माइक्रोकूलम। एक तरीका, एक और भी तरीका है, बहुत आसान तरीका है बेटा। ये वोल्टेज अगर 3 वोल्ट इधर है तो इस पे भी 3 वोल्ट आएगा, और इस पे भी कितना आएगा 4 माइक्रोफैराड वाले पे भी कितना आएगा 3 वोल्ट आएगा। ये 4 माइक्रोफैराड 3 वोल्ट ही आएगा, ठीक है। तो हम सीधा यहाँ से भी चार्ज निकाल सकते हैं। 3 × 2 = 6, सीधा यहाँ पे डायरेक्टली 3 वोल्ट, इसमें भी इसमें 3 × 2 = 6 हो गया, ये देखिए 6 माइक्रोकूलम। इसमें सीधा डायरेक्ट 3 × 4 कितना हो गया 12 माइक्रोकूलम। 6 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, और ये 12 वोल्ट है। अब इसमें हमें चार्ज निकालना है बेटा। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। इस कैपेसिटर में हमें चार्ज निकालना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं बेटा। 6 और 3, ये दो जो है बेटा 6 और 3 सीरीज में है, तो इसको सीधा हम करेंगे 6 × 3/6 + 3 कितना आ जाएगा 18/9, कितना आ जाएगा 2 माइक्रोफैराड हो गया। अब इधर 2 माइक्रोफैराड हो गया, ऊपर में इन दोनों के बदले लिखा, और नीचे में भी 2 माइक्रोफैराड हो गया, और इसके साथ 2 माइक्रोफैराड हो गया, ठीक है। तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड हो गया। पैरेलल में जुड़ जाता है बेटा 4 माइक्रोफैराड, और ये 2 हो गया, कितना हो गया बेटा 4 × ये दोनों सीरीज में आ गया। देखिए कुल मिलाकर के ये कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, और ये 2 माइक्रोफैराड, ये कुल मिलाकर के पूरा एक में मिला के 4 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 4 × 2/4 + 2 कितना हो जाएगा 8/6 माइक्रोफैराड आ गया, ठीक है। अब सोचिए 8/6 माइक्रोफैराड जो है वो कितना जुड़ा हुआ है, कितना बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है 2 वोल्ट का 12 वोल्ट का बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है बेटा। 12 वोल्ट का बैटरी है, तो 12 वोल्ट का अगर बैटरी है तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा CV, मतलब ये C कितना है आपका 8/6 आ गया × 12 कितना आ गया बेटा 16 माइक्रोकूलम आ गया। इसका मतलब है बैटरी 16 माइक्रोकूलम चार्ज फेंक रहा है, 16 माइक्रोकूलम चार्ज दे रहा है पूरे सर्किट। तो यहाँ से अगर 16 जाएगा बेटा तो बैटरी में क्या होता है, जितना चार्ज सप्लाई करता है उतना ही चार्ज वापस भी आता है बेटा, इधर मतलब जितना चार्ज दे रहा है उतना ही चार्ज। इसका मतलब इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा 16 माइक्रोकूलम होगा, निकल गया। ये कौन सा है C1 C2 C3 C4, ये C4 कैपेसिटर, मतलब C4 कैपेसिटर में कितना आ गया 16 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपको निकालना है कि इसमें वोल्टेज कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ताकि आप चार्ज तीनों में आप निकाल सकें। तो वोल्टेज निकालने के लिए अगर आपने इस पे वोल्टेज निकालनी है बेटा,
ये C4 दिया है कैपेसिटर, ठीक है। इस पे अगर वोल्टेज निकाल दिया तो ये सब भी निकल जाएगा, क्योंकि 12 वोल्ट है। तो ये इसके बीच का पोटेंशियल और इसके दोनों का एडिशन होगा साथ में, ठीक है बेटा। ये देखिए यहाँ से मैं वोल्टेज निकाल सकता हूँ इसका। कैसे निकालूंगा? Q इक्वल टू CV फॉर्मूला से। Q कितना आ गया? 16 माइक्रोकूलम आ गया। C कितना है? 2 माइक्रो फैराड दिया है इनटू B। तो B इक्वल टू कितना हो गया? 16/2, मतलब कितना आ गया? 8 वोल्ट आ गया है। निकल गया, देखो बेटा। इस 16 माइक्रोकूलम इसमें चार्ज है और 8 वोल्ट इसमें। अगर 8 वोल्ट इसमें है तो कितना 12 इसमें, इसके बीच कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 वोल्ट है। तो 4 वोल्ट है तो मतलब इस पे भी देखो निकल गया बेटा। अगर 4 वोल्ट है तो इसमें कितना आ जाएगा? 8 माइक्रोकूलम आ जाएगा। 4 टू द 8, 2 माइक्रोफैराड पे। C3 पे भी निकल गया। C3 पे कितना है? 8 माइक्रोकूलम, ठीक है। अगर ये 8 माइक्रोकूलम है तो बचा कितना बेटा? इन दोनों पे 8 माइक्रोकूलम। तो इसमें भी 8 माइक्रोकूलम, इसमें भी 8 माइक्रोकूलम, मतलब C1 C2 पे भी कितना आएगा? 8 माइक्रोकूलम, और C1 में भी कितना आएगा? 8 माइक्रोकूलम। कुल मिला के इस तरह से आप चार्ज निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल बेटा, ये C1 है, Q1 चार्ज हमने लिख दिया यहाँ पे। C2 कैपेसिटर है और हमने Q2 चार्ज लिख दिया। C3 है और Q3 चार्ज लिख दिया। C4 है, Q4 चार्ज है। अकॉर्डिंग टू ये साइन हमने डाल दिया, प्लस माइनस को साइन, जैसे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। वो लॉस क्या क्या है बेटा? फर्स्ट लॉ ये है, फर्स्ट लॉ कि ये बैटरी जो है बेटा, जितना अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ चार्ज यहाँ से रिलीज करेगा, मतलब इधर आएगा सर्किट। तो इक्वल, मतलब बोथ टर्मिनल सप्लाई इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज को बोल सकते हैं। बोथ, फर्स्ट लॉ क्या है? बोथ टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी सप्लाई equal amount of इसमें एक और पार्ट है, दूसरा पार्ट है। मतलब अगर मैं बोलूंगा कि भाई इसमें कितना Q1 और Q2 है, ये इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Q1 प्लस Q2 सप्लाई किया, Q1 प्लस Q2 सप्लाई किया तो आएगा इधर से कितना? Q3 प्लस Q4 सपोज। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, Q3 प्लस Q4। कहने का मतलब ये हुआ फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ में, अच्छा एक और पार्ट है फर्स्ट लॉ में। एक और पार्ट क्या है? फर्स्ट लॉ का एक पार्ट है, ये पार्ट ए है। Both terminals of the battery supply equal amount of charge given for conservation of charge। एक्चुअली ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे यहाँ पे भी देखिए कुछ ऐसा है कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड हो, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है बेटा? इफ सिस्टम इज आइसोलेटेड, that means isolated, that means not connected with any terminal of
बैटरी और अर्थिंग और अर्थ, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, अगर ऐसा होता है आइसोलेटेड सिस्टम में बेटा, तब क्या होता है, इस सिस्टम इज आइसोलेटेड, देन टोटल चार्ज remains constant, remains constant। ये भी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब है कि जैसे मैं अगर बात करूं बेटा कि ये एक जंक्शन है, इस जंक्शन से मैं ऐसे डॉट डॉट करके बता रहा हूँ बेटा, देखिएगा ये इतने, ये जंक्शन से 3 ब्रांचेस जा रहा है प्लेट तक, और मैं इसको थोड़ा डॉट डॉट करके करता हूँ ऐसे। इसकी बात कर रहा हूँ, इतना जो चार्ज है, ये जो इतना प्लेट जो बंधा हुआ है, ये Q1 है, इसके ये 3 प्लेट से बंधा हुआ, देखिए ये तीनों प्लेट जो है बेटा किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, किसी बैटरी से या अर्थिंग से नहीं जुड़ा हुआ बेटा। तो ऐसे हालत में पहले जितना चार्ज था और अभी भी उतना ही चार्ज होगा। पहले अगर हमने बैटरी नहीं लगाया था बेटा, तो पहले चार्ज कितना था, 0 चार्ज था, तो अभी भी 0 हो जाएगा चार्ज। यही इसका कंसेप्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये प्लेट -Q1 है, लिखेंगे -Q1, ये प्लेट क्या है बेटा प्लस, ये इधर प्लेट +Q3 है, लिखेंगे +Q3, ये प्लेट इधर क्या है +Q5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। इसी तरह से मान लिया मैं इस प्लेट की बात करूं, ये देखिए इस प्लेट की, इस प्लेट की अगर मैं बात करता हूं तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जाता है ऐसा, ये प्लेट डॉट डॉट लाइन वाला, ये डॉट डॉट लाइन वाला, इसमें प्लेट कौन कौन सा हो गया, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट। तो इसमें इक्वेशन कैसे निकालेगा, -Q2, दूसरा इक्वेशन -Q2, ये क्या आ जाएगा +Q4, और ये क्या आ जाएगा -Q5, यहाँ पे Q5 है, इसके अंदर कितना चार्ज है, Q5 चार्ज है, तो -Q5 देखिए, माइनस प्लेट है Q5, -Q5 इक्वल टू 0। ये फर्स्ट लॉ का 2 पार्ट हो गया बेटा, ठीक है। अब सेकेंड लॉ में आएंगे। सेकेंड लॉ बताता है इन अ क्लोज्ड लूप, इसको मैं मिटा दूंगा अभी, ठीक है, इन अ क्लोज्ड लूप एक्चुअली ये सारी बातें हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी बेटा, जिसका नाम होगा किरचॉफ्स रूल, वही ये चीज है। इन अ क्लोज्ड लूप, कोई भी क्लोज्ड लूप में पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप for each component, electric component is 0। मतलब यहाँ पे कैपेसिटर कंपोनेंट का मतलब यहाँ पे कैपेसिटर और बैटरी की बात हो रही है। जैसे अगर क्लोज लूप की बात हो रहा है तो मैं बात करता हूँ किसकी, देखिए मान लीजिए कि ये A लिखा, ये B लिखा, ये C लिखा, ये D लिखा, E लिखा, ठीक है, और ये F लिखा, ऐसा लिखा, ये G लिखा और ये H लिखा।
सपोज ऐसा। तो जैसे मैं क्लोज लूप की बात करूं तो क्लोज लूप आ जाएगा आपका ए बी सी डी, ये क्लोज लूप है। इसमें आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे सेकंड लॉ में, क्लोज लूप सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू ईच कंपोनेंट इज जीरो। तो होता क्या है, जैसे कि अगर बेटा कैसे पोटेंशियल ड्रॉप का मतलब क्या समझते हैं, जैसे कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज को पोटेंशियल ड्रॉप होती है, वोल्टेज कितना होगा बेटा, तो जैसे ये अगर प्लस है इधर माइनस है तो Q1/C1 बोलेंगे बेटा। ये कैपेसिटर अगर C1 है तो Q1/C1 बोलेंगे। ये C1 था, ये C2 था, ये क्या था C3 है। Q1/C1 इसका पोटेंशियल ड्रॉप है। अब यहाँ पे इस Q1/C1 को हम पॉजिटिव लिखेंगे कि निगेटिव लिखेंगे, तो बेटा ऐसा है कि अगर ये प्लस से माइनस की तरफ आप चल रहे हो बेटा, कोई भी लूप है, अगर ये लूप है तो आपको इस लूप पे चलना है बेटा। ऐसे मतलब आप चल रहे हैं तो मान लिया कि आपको एक कैपेसिटर मिल गया, आपको कैपेसिटर किधर, इधर पहले प्लस मिल गया, इधर माइनस मिल गया, मतलब आप घट रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, घट रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, मान लिया इसका पोटेंशियल ड्रॉप V1 है तो आप लिखेंगे -4। मान लिया बैटरी है सपोज और बैटरी ऐसा है, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप इधर से बढ़ रहे बेटा तो ये V2 है पोटेंशियल ड्रॉप, तो कैसा है माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है इसका मतलब ये बढ़ रहा है, तो आप लिखेंगे प्लस V2। तो अगर घटता है, डिक्रीजिंग होता है तो आप माइनस लिखेंगे बेटा, और अगर इंक्रीज करता है तो आप प्लस लिखेंगे, और पूरा सम इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस क्या हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, बैटरी हो सकता है, सबका सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए हम कैसे लिख रहे हैं, आप अच्छे से देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा बिल्कुल। यही काम, यही चीज मैं फिर से एक बार पढ़ाने वाला हूँ इसमें इलेक्ट्रिक करंट में बेटा, यहाँ पे हम किरचॉफ्स लॉ करके पढ़ेंगे। तो ABCD क्लोज लूप है, in a closed loop ABCD, in a closed loop ABCD। इस ABCD क्लोज लूप में देखिए कैसे लिख रहे हैं, ये C1 है, इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, -Q1/C1, ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है। क्यों माइनस क्यों लिखा बेटा, क्योंकि प्लस से माइनस की तरफ आप जा रहे हैं। अब आप ऐसे चल रहे हैं, फिर यहाँ से प्लस से माइनस की तरफ आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, ये Q5 है बेटा, क्या लिखेंगे -Q5/C5 ऐसे लिखेंगे। फिर आप इधर जा रहे हैं, पूरा लूप में चलना है, घूमना है आपको, तो देखिए ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, ये कैपेसिटर में माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, +Q2/C2। फिर उसके बाद किधर चलेंगे, सीधा इधर चलेंगे ए के साइड, मतलब पूरा लूप में आपको चलना है, +Q2/C2 और फिर ABCDA ये तक जाना है आपको। तो फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, यहाँ तक आ गया, ए में और कुछ नहीं, इक्वल टू 0, 3 चीज़ हो गया, मतलब 1, 2 और 3 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन बन गया। इसी तरह से अगर आपको क्लोज लूप इसमें जाना है, क्लोज लूप कौन सा है, DEFCB, इस क्लोज लूप में जाना है, तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे पहले इधर से जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ C3 है, आप लिखेंगे -Q3/C3, ठीक है, Q3/C3। फिर आपने इधर बढ़े, ये माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं तो प्लस लिख दीजिए, +Q4/C4। फिर आप इधर जा रहे हैं, कैसे लिखेंगे, माइनस, क्योंकि आप जब जैसे क्लोज लूप में जाएंगे तो आप ऊपर चढ़ेंगे तो ये पहले माइनस प्लेट है, बाद में प्लस प्लेट है, तो आप लिखेंगे क्या, +Q5/C5, ऐसे क्वेश्चन आप लिख सकते हैं। आप मान लिया यहाँ से जा रहे हैं, ये वाला लूप में नीचे से ऐसे जा रहे हैं, ये भी लूप में आप जा सकते हैं बेटा। इस लूप में अगर जाएंगे, मान लिया आपने यहाँ पे कुछ लिखा HP, यहाँ पे Q लिखा, आप कैसे जा रहे हैं, HPDCQ ऐसे जा रहे हो। देखो कैसे जा रहा हूँ मैं, ये पेन कैसे चला रहा हूँ, ऐसे ये कैसे मार्कर चला रहा हूँ, इधर से जा रहा हूँ मैं, फिर इधर से जा रहा हूँ, फिर इधर से जा रहा हूँ, फिर इधर से, ये भी एक लूप हो गया। ऐसे हालत में इसके लिए हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, जब आप इधर जा रहे हैं बेटा C2, तो -Q2/C2, क्योंकि आप प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, मतलब घट रहा है। फिर ये देखिए ये भी माइनस में जाएगा, -Q4/C4। फिर इसके बाद आप इधर आएंगे, ये प्लस भी हो जाएगा क्योंकि बढ़ रहा है, +B। ऐसे क्वेश्चन आप बनाने आना चाहिए बेटा। इसके ऊपर एक सम सोल्व करते हैं।
तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से इस दो लॉ को इस्तेमाल में लाएंगे। एग्जाम्पल जैसे मैंने बनाया बेटा कुछ ले लो 2 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड 2 माइक्रोफैराड का ले लो 4 माइक्रोफैराड का ले लो 6 माइक्रोफैराड का ले लो बैटरी लगा कर दो। प्लस माइनस माइनस ये जाएगा प्लस माइनस प्लस इधर हो जाएगा माइनस हो जाएगा बैटरी इधर से जुड़ा हुआ है और ये क्या हो जाएगा बेटा प्लस माइनस ये इधर है तो ये माइनस हो जाएगा इधर प्लस हो जाएगा। अब मान लिया आपसे पूछा कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। देखिए पहले क्वेश्चन फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। क्या करेंगे सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे बेटा। कैसे इक्वेशन बनेगा जैसे कि हमने बताया था कि आप लूप में बना सकते हैं आप एक ऐसे बना सकते हैं। ये इक्वेशन देखिए यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करके जा रहे हैं तो बताए थे ऐसे ये डॉट डॉट करके पूरा ऐसे डॉट डॉट करके मतलब ये पूरा जो है बेटा आइसोलेटेड सिस्टम आइसोलेटेड है सिस्टम आइसोलेटेड है। इसके लिए इक्वेशन आपको लिखना है फिर इसके लिए आप लिख सकते हैं ठीक है। सिस्टम आइसोलेटेड है ये बैटरी ये सिस्टम आइसोलेटेड है क्योंकि बैटरी का टर्मिनल से जुड़ा हुआ है बेटा। तो ये सिस्टम नहीं ये सिस्टम आइसोलेटेड है कोई बैटरी का टर्मिनल से जुड़ा हुआ नहीं। आप कैसे लिखेंगे Q1/C1। तो मान लिया कि आपको आपने इस पर मान लिया Q1 चार्ज है ठीक है। इस पर मान लीजिए आप Q2 चार्ज है इस पर मान लीजिए Q3 चार्ज है। तो आप क्या लिखेंगे Q1 और भी क्या है माइनस में है लिखेंगे माइनस Q1 ठीक है। ये क्या है ये भी माइनस है माइनस Q2 ठीक है और ये क्या प्लस Q3 माइनस Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या हो गया मतलब आ गया आपका Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q3 ये इक्वेशन बन गया आपके।
ठीक है, ये इक्वेशन बन गया। अब ये सिस्टम आइसोलेटेड है इसलिए बनाया। दूसरा इक्वेशन लूप में आप चलिए इसको मिटा देते हैं। दूसरा इक्वेशन लूप में चलिए, मतलब यहाँ से आपको चलना है, यहाँ तक पहुँचना है वापस। ये लूप में अगर हमने यहाँ से चला और यहाँ तक पहुँचा तो कैसे लिखेंगे? ये प्लस दिख रहा है, लिखेंगे Q1 बाई C1 प्लस में आएगा। प्लस से माइनस की तरफ मतलब घट रहा है मतलब माइनस Q1 बाई 2 लिखेंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे तो क्या लिखेंगे? ये भी प्लस से माइनस की तरफ आ रहा है, माइनस Q3 बाई 6। ठीक है, और ये क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है, क्योंकि जब इधर जाएंगे बेटा तो प्लस 10 वोल्ट आएगा, प्लस 10 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब इधर जाएगा 10 इक्वल टू मतलब Q1 बाई 2 प्लस Q3 बाई 6 इक्वल टू 10 10 आ गया। मतलब ये पूरा कैसे लिखा जाएगा? 6 आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 2 3 जा 3 Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 60 आ गया। दूसरा इक्वेशन लिखा है 3 Q1 प्लस Q3 एलसीएम आ गया इधर 60, 3 Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 60। अब ये वाला लूप में आ जाइए, यहाँ से आपको इच्छा है वहां से चलिए, यहाँ से चलना और वापस इस लूप में आना है। क्या लिखेंगे? यहाँ माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं आप, लिखेंगे माइनस से प्लस की तरफ अगर जाएंगे तो क्या लिखेंगे आप? माइनस प्लस में जाएगा, कितना? Q2 बाई 4, फिर इधर घट रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस यहाँ पे आया ना आपने, हाँ माइनस आ जाएगा 20 वोल्ट। फिर ऊपर जा रहे हैं बेटा, तो बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है माइनस से प्लस की तरफ, तो प्लस Q3 बाई 6 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? यहाँ पे लिखा जाएगा Q2 बाई 4 प्लस Q3 बाई 6 इक्वल टू 20। अब फिर एलसीएम कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 Q2, 6 2 जा 12। ठीक है, 6 2 जा 12 है तो 2 Q3 इक्वल टू कितना आएगा? 240। तीसरा इक्वेशन, तीन इक्वेशन आपके पास में और आपको सोल्व करना है। तीन इक्वेशन है आपके पास, एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन ये हो रहा है और तीसरा इक्वेशन ये। इसको सोल्व करना है, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। तीन इक्वेशन तीन नॉट Q1 Q3 है और यहाँ पे Q2 Q3 है। तो अगर मैं इस Q1 Q3 को Q1 के जगह में Q2 ले आऊँ तो ये दो इक्वेशन सेट हो सकता है। ठीक है, ये दो इक्वेशन जो है, एक Q2 Q3 है, दूसरा Q1 Q3 है। तो इस Q1 को अगर मैं चेंज कर दूँ Q2 में हो जाएगा फिर हमारा। मतलब कैसे करेंगे? तो Q1 को चेंज कर दो Q2 में, तो 3Q1 ऊपर से उठाएंगे Q1 के जगह में। ठीक है, Q1 के जगह में क्या है? Q3 माइनस Q2 यहाँ से उठाएंगे। देखिए यहाँ Q1 के ऊपर से उठाया, Q1 इक्वल टू क्या है? Q3 माइनस Q2 आया ऊपर से, और इसमें पुट कर दो, यह आ जाएगा 3Q3 माइनस Q2 ऐसा पुट किया। इसमें सेकेंड में पुट किया, 3Q1 लिखा गया प्लस Q3 इक्वल टू 60 लिखा है। क्या लिखाया? 3Q3 माइनस 3Q2 प्लस Q3 इक्वल टू 60। ये कितना आ जाएगा? 4Q3 माइनस 3Q2 इक्वल टू 60। 4Q3 माइनस 3Q2 60। फोर्थ इक्वेशन अब बन जाएगा। फिर Q2 Q3 इधर भी है, 3Q3 माइनस 3Q2 प्लस Q3। ठीक है,
3Q1 प्लस Q3 इक्वल टू 60। सही। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन को ले लेंगे, सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। देखिए थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड में क्या है 3Q2 2Q3 पहले 2Q3 प्लस 3Q2 3Q2 इक्वल टू 240 और यहाँ पे क्या है 4Q3 माइनस 3Q2 इक्वल टू 60। ये तो कट जाएगा बेटा, कितना हो गया 6Q3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। तो Q3 कितना आ गया 300/6 कितना आ जाएगा 300/6 50 माइक्रोकूलम आ गया। मतलब Q3 आपका निकल गया बेटा, Q3 कितना निकल गया, Q3 यहाँ लिख दो 50 माइक्रोकूलम निकल गया। ओके 50 माइक्रोकूलम निकल गया। अब आप क्या करेंगे बेटा, यहीं से Q2 भी निकल जाएगा इसी इक्वेशन से, इसी दोनों में किसी में डाल दो आपका Q2 निकल जाएगा। इसमें डाल रहा है तो जो है कितना आ जाएगा 4Q3 माइनस 3Q2 4Q3 इक्वल टू 60 प्लस 3Q2। क्या Q3 निकाला ना आपने, Q2 निकालना है, Q2 निकालना है तो क्या लिखेंगे 4Q3 मतलब 4 × 50 माइनस 60 इक्वल टू 3Q2। तो कितना आ जाएगा 200 में से 60 किया 140, ये 200 माइनस 60 140/3। Q2 भी निकल गया बेटा, Q2 कितना निकल गया 140/3 माइक्रोकूलम। Q1 निकालना है बस, और क्या है इस इक्वेशन में पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट कीजिए आ जाएगा। Q2 निकल गया और आपका क्या निकल गया Q3 निकल गया। अब आप पुट कर दीजिए Q3 निकल गया। अब पहला फर्स्ट इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन ये वाला है Q1 निकल जाएगा। Q1 इक्वल टू क्या है Q3 माइनस Q2। Q3 कितना आया था 50 माइनस 140/3 तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 140/3 मतलब कितना आ गया 10/3 माइक्रोकूलम। 1 में निकल गया 10/3 इस तरह से हमने 2 लॉस का इस्तेमाल करके बेटा चार्जेस निकाल देते हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस बेटा मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको कि अगर मान लिया कि मैं एक बैटरी लेता हूँ और 3 वोल्ट का और Q चार्ज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो ये वर्क डन बाय द बैटरी होगा या वर्क डन ऑन द बैटरी होगा। ये हो जाएगा एक्चुअली क्या है यहाँ पे अगर ये V वोल्ट का मतलब इधर V है इधर 0 है बेटा, इधर इसका एनर्जी कितना होगा QV होगा, इधर कितना हो गया एनर्जी 0 हो गया। इसका मतलब है QV एनर्जी कहाँ चला गया बैटरी में चल गया, तो वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, ऑन द बैटरी होगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लिया कि मैं इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव रखता हूँ और ये Q चार्ज है, ये 0 है और ये V वोल्ट है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे QV हो गया बेटा। इसका मतलब है कि ये किसने इसके पास कोई एनर्जी नहीं था और इधर एनर्जी मिली है, इसका मतलब बैटरी ने दिया है। इसका मतलब वर्क डन बाय द बैटरी होगा, वर्क डन बाय द बैटरी होगा। वर्क डन बाय द बैटरी जो होगा बेटा वो पॉजिटिव होगा और वर्क डन बाय ऑन द बैटरी जो होगा वो नेगेटिव होगा। इस बात को याद रखिए। इस काम को हीट जनरेशन आगे पढ़ने से पहले ये 2 बातें जानिए। अब आगे देखिए, ठीक है। मान लिया कि एक एग्जाम्पल देखिए, मान लिया कि एक कैपेसिटर है जो चार्ज है, क्या है चार्ज कैपेसिटर है, इसे बैटरी से चार्ज किया गया। कितने वोल्ट का बैटरी से, मान लीजिए कि ये 4 माइक्रोफैराड है और मैंने बोला इसको चार्ज किया है
6 वोल्ट से मैंने इसको चार्ज किया। ठीक है, अब क्या किया, पहले से चार्ज देंगे प्लस माइनस, इसको मैंने क्या किया बेटा, एक बैटरी से जोड़ दिया। अब बैटरी से जोड़ रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। ये देखिए ये चार्ज कैपेसिटर है, ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है और ये बैटरी से जुड़ा है। और ये कितना बैटरी है, 4 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया, 4 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिया। अब कितना हीट जनरेट करेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले देखिएगा कि ये जो 4 माइक्रोफैराड जो था और 6 वोल्ट जो था, उस पर कितना इसका चार्ज इसके अंदर था। जब हमने इसको मान लिया, पहले किससे कनेक्ट था, पहले मान लिया 6 वोल्ट से कनेक्ट था, 6 वोल्ट। बाद में इसको उठा करके क्या किया मैंने, इस कैपेसिटर को उठा के क्या किया, इस कैपेसिटर को उठा के मैंने 4 वोल्ट से लगा दिया, 4 वोल्ट से। तो पहले इस पे चार्ज कितना था, 6 4 24 प्लस 24 माइक्रोकूलम माइनस 24 माइक्रो। अब इस पे चार्ज कितना होगा, अब इस पे चार्ज हो जाएगा बेटा 6 4 ये 6 में कितना था, 6 वोल्ट है ना, 4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे कितना है 4 माइक्रोफैराड है। तो 4 4 16 6 प्लस 16 माइनस 16 कितना माइक्रोकूलम हो गया। ठीक है, इसमें एनर्जी कितना था, पहले ये एनर्जी देखिए कितना था, हाफ CV स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 4 इंटू वोल्टेज कितना है 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा वोल्टेज 72 माइक्रोजूल कितना। अभी कितना हो जाएगा इसके अंदर एनर्जी, अभी एनर्जी इसको यू इनिशियल मान लीजिए, इसको यू फाइनल मान लीजिए, यू इनिशियल यू फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू C कितना 4 माइक्रोफैराड है, कितना 4 इंटू 4 है, कितना हो जाएगा 2 8 2 जो कितना हो जाएगा 32, ये फाइनल आ गया 32 माइक्रो, ऐसा है। ठीक है, अब क्या है कि हमें हीट निकालना है, कितना हीट लॉस हुआ। एक्चुअली क्या हुआ कि जब बैटरी ये जो चार्ज कैपेसिटर को यहाँ पे लेके आया और दूसरे बैटरी से जोड़ा बेटा, तो ये चार्ज इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जो बैटरी का है। पहले इसके अंदर कितना 6 वोल्ट था और दूसरा नया बैटरी से जोड़ा तो उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाएगा, इसका मतलब चार्ज इधर से उधर भाग गया। पहले इसमें 24 माइक्रोकूलम था 24, अभी देखिए 16, तो कितना निकल गया बताइए, 24 में से कितना निकल जाएगा इधर, ये 16 बच जाएगा। जब आप 4 वोल्ट बैटरी से जोड़ते हो 24 में से 16 8 24 मतलब 8 माइक्रोकूलम, आप माइनस कर दीजिए 24 माइनस 16 कितना आ जाएगा 8 माइक्रोकूलम। इसका मतलब 8 माइक्रोकूलम निकल के चला है इधर, 8 माइक्रोकूलम निकल के मेरा इधर। ठीक है, इधर से कौन सा बैटरी से, इस बैटरी से 8 माइक्रोकूलम निकल। अब 8 माइक्रोकूलम निकल गया तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी या वर्क डन ऑन द बैटरी जो भी है, देखिए क्या हो जाएगा, वर्क डन ऑन द बैटरी होगा, एक चीज क्या होगा, ये देखिए इधर प्लस इधर माइनस है, ये जो है 8 4 32 यहाँ पे था 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया 30 वर्क डन ऑन द बैटरी हो जाएगा, वर्क डन ऑन द बैटरी होगा बेटा, कितना हो जाएगा वर्क डन ऑन द बैटरी, वर्क डन ऑन द बैटरी हो जाएगा 8 4 32 मतलब 32 प्लस होगा कि माइनस होगा, माइनस होगा, जो माइनस होगा वर्क डन ऑन द बैटरी इसके माइनस होगा। अब हीट इवॉल्व कितना हुआ, या हीट जनरेट कितना हुआ, हीट जनरेट कितना हुआ, इसके लिए सोचिए आप कि पहले इसके पास एनर्जी 72 माइक्रोजूल था कैपेसिटर पे, अब 32 हो गया बेटा। ठीक है, 32 हो गया, पहले 72 से 32, एक तो इसके अंदर वो एनर्जी चला गया, ऊपर से उसमें से कुछ बैटरी को गया और कुछ क्या हुआ हीट में चला गया। ये फॉर्मूला मतलब आप बना सकते हैं कि भाई कितना एनर्जी जो है वो हीट में। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, वर्क डन बाय बैटरी
वर्क डन बाई या ऑन जो भी है, प्लस माइनस के हिसाब किताब में रखेंगे। बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, इस फॉर्मूला में आप लगा दीजिए, रिपोर्ट आ जाएगा। यहाँ पे वर्क डन ऑन द बैटरी कितना है, -32 है, तो -32 लिखा, माइनस ये माइनस लिखा, यू फाइनल कितना है 32, यू इनिशियल कितना है 72, कितना आ जाएगा -32 माइनस 72, ये 32 है, 4 8 32, तो -32 ये कितना आ जाएगा -32 और ये कितना आ जाएगा +72, कितना आ गया 64, 72 में से 64 जाएगा, कितना आ जाएगा 8 लाख कर दूंगा। माइक्रोकूलम इधर आ जाएगा प्लस, इधर -12 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अब इसको क्या किया मैंने, उठा करके 10 वोल्ट के साथ लगा दिया इसी को। ये कैपेसिटर जो चार्ज था, इस कैपेसिटर को उठा के हमने क्या किया बेटा, उल्टा बैटरी उल्टा कर दिया और 10 वोल्ट से लगा दिया। 10 वोल्ट लगाते ही अब क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 माइक्रोफैराड था, इधर देखिए इधर प्लस है, बैटरी इधर प्लस इधर माइनस, इसीलिए इधर +60 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा -60 आ जाएगा। 6 × 10 किया +60, इधर -60 है। अब सोचना है आपको, इधर 12 था माइक्रोकूलम और यहाँ -60 आ गया, यहाँ पे इस प्लेट में -12 था और +60 आ गया। इसका मतलब है कि कुछ चार्ज इधर से उधर चला गया। ठीक है, इस बैटरी ने कितना काम किया, वर्क डन ऑन द बैटरी या वर्क डन बाय द बैटरी होगा। तो देखिए आप ये निकाल दीजिए, 12 पहले इस पे था -60, मतलब आप 12 -60 कीजिए। ये इसका चार्ज ऑन इनिशियली द चार्ज माइनस फाइनल चार्ज, ये इनिशियल चार्ज कितना है 12 माइनस फाइनल चार्ज -60, कितना आ जाएगा 60 + 12 72। इसका मतलब है 72 माइक्रोकूलम चार्ज जो है बेटा फ्लो हो गया यहाँ से, 72 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से फ्लो हो गया, 72 माइक्रोकूलम। ठीक है, 72 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से फ्लो हो गया। अब 72 माइक्रोकूलम चार्ज यहाँ से फ्लो किया तो कितना वर्क डन क्या होगा, ऑन द बैटरी होगा कि बाय द बैटरी होगा। तो यहाँ से देखिए 72 माइक्रोकूलम यहाँ से जा रहा है, ये पॉजिटिव 72 है और इसको मिल गया कितना, यहाँ माइनस ये 0 था और यहाँ पे कितना हो गया प्लस हो गया। इसका मतलब वर्क डन बाय बैटरी होगा, बैटरी देगा तभी होगा, ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा 720 क्यूबी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं 720 माइक्रोजूल, ये प्लस में आ जाएगा। अब हीट जनरेशन निकाल दीजिए कितना होगा, हीट जनरेट कितना हुआ इक्वल टू वर्क डन बाय बैटरीज। अच्छा पहले ये भी करना पड़ेगा आपको ना, यहाँ पे यू फाइनल यू इनिशियल करना पड़ेगा बेटा, यू इनिशियल एंड यू फाइनल। यू इनिशियल कितना होगा यहाँ पे देखिए, यू इनिशियल कितना होगा, यू इनिशियल हाफ CT², हाफ इंटू 6 इंटू वोल्टेज 2 इंटू 2, 2 कैंसिल, यू इनिशियल कितना हो गया 12 माइक्रोजूल हो गया। यहाँ पे यू फाइनल कितना हो जाएगा, हाफ इंटू सी वोल्टेज से 6 इंटू वोल्टेज कितना 10 इंटू 10, कितना हो जाएगा बेटा 300 माइक्रोजूल हो गया। ठीक है, सो हीट जनरेशन अब देखिए कितना आ जाएगा, फॉर्मूला लगा दीजिए, हीट जनरेशन, हीट जनरेट कितना किया वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना है 720 माइनस, ठीक है 720 माइनस यू इनिशियल यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो ये 300 है माइनस यू इनिशियल कितना है 12 है, कितना आ जाएगा 720 माइनस 300 प्लस 12, कितना आ जाएगा देख लीजिए 732 माइनस 300 3 432 हीट जनरेशन कभी भी आंसर आएगा बेटा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा।
नेगेटिव आया तो समझ लीजिए कहीं नहीं होती। एक और एग्जाम्पल देखिए रिजर्वेशन का। एग्जाम्पल 3, मान लीजिए कि एक कैपेसिटर है, कितना है 4 माइक्रोफैराड, और इसमें कितना है 10 वोल्ट दिया हुआ है। मान लीजिए एक दूसरा कैपेसिटर है, प्लस से इधर माइनस से, दूसरा कैपेसिटर, ठीक है। ये मान लीजिए कितना है 2 माइक्रोफैराड है, और इसको दे दिया 10, इसको 10 में इसको 20 वोल्ट दे दिया, इसको माइक्रोफैराड दूसरा ले लेते हैं। 3 माइक्रोफैराड है और 20 वोल्ट दे दिए, ऐसे इधर प्लस है इधर माइनस है। अब इन दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने के बाद हीट कितना जनरेट हुआ, कैसे निकालेंगे आपके? वहाँ बैटरी था, यहाँ बैटरी नहीं है तो कैपेसिटर। जोड़ने के बाद एक बात तो तय है बेटा कि दोनों पे सेम पोटेंशियल आ जाएगा। अभी इसमें 10 वोल्ट है, इसमें कितना है 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट। जब जोड़ेंगे तो एक ही वोल्ट आ जाएगा। एक चीज है इसमें, क्या चीज है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है पहले जितना चार्ज था वो अभी भी उतना ही चार्ज हो रहा था। पहले इसमें कितना चार्ज था 40 माइक्रोकूलम चार्ज था, अभी इसमें कितना होगा 60 होगा। दोनों जोड़ दो एक साइड, 40 प्लस 60 कितना हो गया 100 माइक्रोकूलम तो पहले था, अब भी क्या होगा वही होगा 400 माइक्रोकूलम। मतलब हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि अगर कोई C1 है कैपेसिटर बेटा और Q1 वोल्टेज पे है, कोई दूसरा मान लीजिए C2 कैपेसिटर है बेटा और V2 वोल्टेज पे है, तो फिर दोनों पे फाइनली क्या हो जाएगा C1 C2 पे एक कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, ये C1 है C2 है, दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आ जाएगा। दोनों पे कॉमन पोटेंशियल आने का मतलब है कि इसका मतलब ये है बेटा कि हमने कुछ चार्ज जो है बेटा इधर से उधर गया चाहे उधर से इधर गया, चार्जेस का क्या हुआ रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है बेटा, इसीलिए ये कॉमन पोटेंशियल देता है। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल होते ही क्या होगा चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन। रिडिस्ट्रीब्यूशन में एक बात को हमें ध्यान रखना है कि चार्ज जो प्लेट पे, जैसे कि ये आइसोलेटेड हो गया प्लेट पे, अभी बताया था, जितना चार्ज पहले बाद में भी उतना ही चार्ज होगा। पहले चार्ज कितना था 60 प्लस 40, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज था 40, पॉजिटिव प्लेट को देखते हैं, और इसमें कितना था 60 100 था, तो अभी भी 60 हो जाएगा। मतलब हम देख सकते हैं कि C1 पहले चार्ज था C1 V1 था, बाद में दूसरे चार्ज कितना था C2 V2 था। ठीक है, ये चार्ज दोनों का चार्ज, और अभी चार्ज कितना हो जाएगा बेटा C1 भी हो गया, दूसरा क्या हो गया C2 भी हो गया, क्योंकि दोनों में कॉमन पोटेंशियल हो गया। तो ऐसे हालत में हम V निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? यहाँ पे V कॉमन हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2। तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये पहले पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला बन गया आपके पास। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए C1 V1 बोलने से 40 हो गया, C2 V2 बोलने से कितना हो गया 60 हो गया, इक्वल टू कॉमन पोटेंशियल V और C1 प्लस C2 कितना हो गया
3 प्लस 3 माइक्रो फैराड है और कितना 4 है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, 3 प्लस 4 बी इक्वल टू कितना होगा 100 बाई 7, 100 बाई 7 वोल्ट दोनों में आ जाएगा। अब 100 बाई 7 वोल्ट आ गया, तो इस पे पहले एनर्जी कितना था तो देख लीजिए, पहले एनर्जी इस पे कितना था, टोटल एनर्जी हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ इंटू 4 इंटू 10 इंटू 10 था, और इस पे एनर्जी कितना था हाफ इंटू, ठीक है 3 इंटू 20 इंटू 20 ये था। अब दोनों पे एनर्जी कितना हो जाएगा वो भी आप देख लीजिए, तो ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2 टू द 4 200 माइक्रो जूल, और ये कितना हो जाएगा 2 10 द 20, ठीक है 600 माइक्रो जूल, ये होगा, ये पहले था। दोनों का सम करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 200 प्लस 600 800 माइक्रो जूल, ऐसा है ना। अब कितना हो जाएगा, ये यू इनिशियल था, यू इनिशियल कितना था 200 प्लस 600 मतलब कितना हो जाएगा 800 माइक्रो जूल, ऐसा। अब कितना हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, तो ये 4 माइक्रो फैराड है, और कितना इस पे वोल्टेज आ गया 100 बाई 7 आ गया, और दूसरा कितना है 3 माइक्रो फैराड है बेटा, ठीक है, और कितना वोल्ट आ गया 100 बाई 7 आ गया, तो इस पे कितना आ जाएगा हाफ सी बी स्क्वायर, हाफ सी बी स्क्वायर C1 मतलब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7 आ जाएगा, इंटू 100 बाई 7 इंटू 100 बाई 7, तो हमने क्या किया हाफ C1 प्लस C2 बी स्क्वायर, दोनों में सेमी पोटेंशियल है ना, इस हाफ C1 बी स्क्वायर प्लस हाफ C2 बी स्क्वायर, मतलब 4 प्लस 3 कॉमन लेकर के काम करते हैं, ये 7 और ये 7 चला जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 5000 50 इंटू क्या जाएगा 5000 इतना, ठीक है। अब देखिए पहले था 800 माइक्रो जूल यू इनिशियल, यू फाइनल कितना हुआ 5000 बाई 7 हो गया। अब आप सोचिए कि हीट पहले जैसे आपने काम किया था अभी भी वही काम होगा, हीट जनरेशन के लिए क्या लिखा था वर्क डन बाय बैटरी माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, अगर ये वर्क डन बाय बैटरी नहीं है तो क्या हो जाएगा यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, यू इनिशियल कितना 800 माइनस 5000 बाई 7 5600 माइनस 5000 डिवाइडेड बाई 7 कितना आ जाएगा 600 बाई 7 माइक्रो, ये आंसर आ जाएगा।